ओके सो हम लोग इसकी प्रीवियस क्लास में देख लिए थे सीएसएस में, जो कि हम लोग के पास हमें पता है कि सीएसएस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, राइट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, रेस्पॉन्सिवनेस देख चुके थे, ठीक है। होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। आज क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एनिमेशन इन सीएसएस, ठीक है। हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स बनते हैं तो उसमें एनिमेशन होता है थोड़ा बहुत, तो एनिमेशन कैसे करते हैं ये अब हम जानेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप हमारा बॉयलर प्लेट नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से रख देते हैं एनिमेशन। ऐसा कुछ नहीं है HTML5। अब वो हम लोग एक्चुअली स्टैंडर्ड वर्जन, वो वर्जन है, तो हम लोग ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं ना, इसका मीनिंग यही है कि हम स्टैंडर्ड वर्जन के HTML को ही यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो HTML5 अभी चल रहा है 5.2 समथिंग कुछ, ओके। सो ये हमारा HTML का बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे हम अपने स्टाइल वाले पेज को लिंक करते हैं, ठीक है। सो लिंक में स्टाइल का एड्रेस डाल, सिंपल। और स्टाइल डॉट सी एस एस क्या करेंगे, हम अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर वाला यानी मार्जिन 0 करो, पैडिंग 0 करो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करो। ये करने से क्या होता है, ब्राउजर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमेशन। अब एनिमेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एनी आइडिया? बहुत टाइप्स का लग रहा है ना, बट बहुत ज़्यादा टाइप्स का एनिमेशन नहीं होता है, 5 to 6 टाइप्स के एनिमेशन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अपना शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। और यू कैन से कि कोई भी चीज़ अब जूम इन जूम आउट हो सकता है, जूम हो सकता है, छोटा हो सकता है। कोई चीज़ अपने कलर को चेंज कर सकता है, कलर एंड टेक्सचर को, ठीक है। कोई एलिमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर सकता है, ठीक है। कोई एलिमेंट रोटेशंस कर सकता है, और कोई एलिमेंट 3D रोटेशंस कर सकता है। तो यही 4-5 टाइप्स के हमारे पास एनिमेशन है। इन्हीं सारे एनिमेशंस को हम लोग एक साथ ऐड करके क्या करते हैं, बहुत अलग अलग एनिमेशंस को बनाते हैं, ओके। तो अगर एक बार आप लेट्स से कि, अच्छा, जब इसको बताएंगे तो इसमें एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो लेट्स से कि हम बहुत सारे बॉक्सेस बना लेते हैं, सो दैट हम सबके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हम आपको एनिमेशंस दिखाएंगे, ओके। सारे बॉक्सेस को हम एक आईडी भी देते हैं, लेट्स से आईडी B1, और थोड़ा नीचे जाता है, इतने सारे बॉक्सेस हम बना लेते हैं। इसको आईडी देते हैं B2, इसको आईडी देते हैं B3, इसको B4 एंड B4 एंड इसको B5, ओके। अब चलते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS में। इस बॉक्स को पहले स्टाइल करते हैं, डॉट बॉक्स, एक बॉर्डर लगा देते हैं सो दैट पता चलते रहेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल्स का, सॉलिड ब्लैक। क्या सारे बॉक्स, क्योंकि डॉट बॉक्स, ये जो बॉक्स नाम का जो क्लास है, ये क्लास देखो सभी के ऊपर सेम है ना, तो इसलिए सबके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से विड्थ 250 पिक्सल्स एंड हाइट शुड बी 300 पिक्सल्स, ओके। कैसा दिखेगा ये, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा छोटा बॉक्सेस बनाते हैं, फॉर दैट इसको कर देते हैं 200 एंड इसको कर देते हैं 250, ओके। थोड़े छोटे बॉक्सेस बनेंगे, बन गया ना। दूसरा काम कि मुझे सारे बॉक्सेस को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे बॉक्सेस का जो पेरेंट है वो कौन है, बॉडी है। इन सभी डिव का अगर पेरेंट चेक करें हम, इन सबका पेरेंट कौन है, ये बॉडी है। तो बॉडी को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हाइट, लेट्स से 100 VH इसका हाइट देते हैं, एंड अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइनमेंट वाला जो हम चैप्टर कराए थे, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। थोड़ा सा गैप देते हैं, लेट्स से गैप देते हैं लेट्स से 25 पिक्सल्स का, ओके। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो 5 बॉक्सेस बन के रेडी हो गए। अब हम हर एक बॉक्सेस में क्या करेंगे, कुछ एनिमेशंस परफॉर्म करके बताएंगे, ओके। सबसे पहला एनिमेशन हम लोग करेंगे जूम इन जूम आउट का। क्या एनिमेशन करेंगे, जूम इन जूम आउट कैसे होता है। तो लेट्स से कि मेरे पास इस वाले फर्स्ट B1 वाले डिव के अंदर हम एक इमेज डालते हैं। क्या डालते हैं, इमेज। तो चलो इमेज ऑलरेडी है मेरे पास इतने सारे, एक इमेज को उठाए हम और यहाँ डाल दिए, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप,
और यहाँ पे कुछ भी इमेज का नाम ले देते हैं कि रैंडम इमेज। तो ये देखो इतना ज़्यादा बड़ा हमको दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है इतना बड़ा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इमेज फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो उसका जो साइज होता है वही साइज में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डॉट बॉक्स के अंदर में जो इमेज है उसको क्या कर दो, विड्थ 100% कर दो और हाइट भी क्या कर दो 100%। इससे क्या होगा, ये अपने पेरेंट के ही बॉक्स का साइज ले लेगा। हो गया देखो, ठीक है। एक्चुअली ये इमेज उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अभी हम एक ही बॉक्स पे किए हैं तो एक ही बॉक्स पे होगा ना। ना आप क्या करते हैं, कोई और इमेज ले लेते हैं। ये वाला कोई इमेज है मेरे पास, इसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी अब क्या दिखता है। ओके, तो मेरे पास एक छिपकली का फोटो है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ये जब भी कोई इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो ये इमेज जूम हो जाए, और जैसे कर्सर हटाएंगे तो ये इमेज नॉर्मल अपने साइज में आ जाए। ओके, फॉर दैट नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमेशन। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई डॉट बॉक्स के ऊपर, नॉट इन द बॉक्स के ऊपर, अगर बॉक्स के ऊपर कर देंगे तो सारे के सारे बॉक्स को ये यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम अब आईडी का इस्तेमाल करेंगे। आईडी को यूज़ करने के लिए हम लोग हैशटैग डालता है, और फर्स्ट आईडी का नाम क्या है, b1, बॉक्स 1। इसी के अंदर तो इमेज है, तो हम बोलेंगे कि जब भी इसके ऊपर कोई क्या करे, हवर करेगा। क्या करेगा, हवर मतलब क्या होता है, हैंड ओवर, हाथ लेके जाना। जब भी कोई इसके ऊपर हाथ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म यानी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखे हो, इसमें क्या होता है, कार वगैरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे CSS में क्या है, ट्रांसफॉर्म नाम का एक प्रॉपर्टी है। क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके पास कुछ वैल्यूज है, जिसमें से हम स्केल नाम का एक वैल्यू को यूज करेंगे। स्केल नाम के वैल्यू का मतलब होता है यानी स्केल देना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के लिए स्केल देना। 1 स्केल मतलब उसका एक्चुअल साइज यानी जो साइज है, 2 स्केल यानी उसका डबल साइज, 3 स्केल यानी उसका ट्रिपल साइज, और अगर माइनस साइड में लेके जाएंगे तो उसका छोटा वाला साइज। ओके, तो लेट्स से हम यहाँ डालते हैं 3, यानी कि जैसे ही कोई b1 के ऊपर हवर करेगा, ठीक है, तो जैसे ही कोई b1 के ऊपर हवर करेगा तो इसके अंदर में, इसके अंदर जो इमेज है, इसके अंदर जो इमेज है, राइट, जैसे कोई हैशटैग b1 के ऊपर हवर करेगा तो इसके अंदर जो इमेज है उस वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी उसका साइज बड़ा हो जाएगा। कैसे, तो अभी तो नॉर्मल है बट देखो हो गया बड़ा। बट देखो ये इमेज अपने बॉक्स से बाहर निकल गया, इसका बॉक्स का साइज तो छोटा था बट ये उससे बाहर निकल गया। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम, यानी कि क्या हो रहा है कि जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो इमेज है वो इमेज क्या हो जा रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स को पहले ही बता देंगे कि तुम्हारा ओवरफ्लो को क्या करो, हिडन कर दो, हाइड कर दो। यानी तुम्हारे बॉक्स के अंदर से जो भी चीज़ बाहर निकल जा रहा है उसको क्या करो, हाइड कर दो। तो अब देखो जूम हुआ, लेकिन देखो इसके अंदर ही है। बट अभी भी देखो ये बहुत अच्छे से जूम नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली जूम हो जा रहा है। डायरेक्ट हम लेके जा रहे हैं, तुरंत जूम हो जा रहा है। इस चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है कि ये डॉट बॉक्स इमेज के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन का काम क्या होता है, चीज़ों को स्मूथ करेगा। ये क्या करेगा, स्मूथ, ठीक है। हम सबसे पहले इसके ऊपर ये बताते हैं कि आपको किस चीज़ को स्मूथ करना है, ठीक है। जैसे अगर हम ऑल लिख देते हैं, सारी चीज़ें जो भी दिक्कतें हैं सबको 2 सेकंड के लिए स्मूथ में रखो, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ होता है क्या, देखते हैं। सी, अब तरीके से हो रहा है, राइट। ये जैसे हाथ लेके जा रहे हैं तो 3 स्केल में जूम हो रहा है, ठीक है। और जैसे उससे माउस हटा रहे हैं तो ये देखो जूम इन जूम आउट। ये ट्रांजिशन का कमाल है। ट्रांजिशन क्या करता है, किसी भी चीज़ों को स्मूथ करता है, जो कि हम लोग बाय डिफॉल्ट पहले से ही लगा के रखते हैं, ठीक है। हवर करने के बाद नहीं लगाते। हम इसमें ट्रांजिशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान से देखना। लेट्स से हम इसके पहले यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म स्केल, यहाँ पे भी यूज कर ले रहे हैं स्केल, और यहाँ लिख दे रहे हैं 1। ओके, यानी कि बाय डिफॉल्ट मेरा जो ट्रांसफॉर्म होगा इमेज वो 1 होगा, यानी उसका साइज एक्चुअल ही रहेगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म उठाओ और यहाँ डालो, यानी लेकिन जब ट्रांजिशन होगा तो स्मूथली क्या क्या चीज़ को मेरे को स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन करवाना है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्म नाम का जो भी प्रॉपर्टी है उसको 2 सेकंड के लिए क्या करो, स्मूथ तरीके से जूम करो। तो यानी सेम काम होगा जो हो रहा था, सी, राइट। बट हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लेट्स से कि यहाँ पे भी इसका विड्थ हमने क्या डाल के रखा है, 100%, तो उसका एक्चुअल विड्थ है, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
लेट्स से यहाँ पे हम लिख देते हैं पिक्सल्स में, तो 200 पिक्सल्स यानी उसका एक्चुअल साइज जो है यही वाला, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कॉमा देके एक और चीज़ लिख देंगे कि विड्थ को भी क्या करो, विड्थ को लेट्स से 5 सेकंड के लिए स्मूथ करो, ठीक है। अब यानी कि अब अगर विड्थ में अगर कोई भी चेंजेस आएगा हवर करने के बाद, तो वो क्या होगा, 5 सेकंड के लिए वो स्मूथली दिखेगा। जैसे कि मेरा विड्थ अभी क्या है, 200 पिक्सल है। लेट्स से हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ को बढ़ा देते हैं हवर करने के बाद। लेट्स से विड्थ को हम 400 पिक्सल कर दिए। कितना कर दिए, तो देखो दो काम एक साथ होगा, यानी कि 2 सेकंड में ये जूम इन भी होगा और देखो विड्थ भी बड़ा हो गया। ये देखो विड्थ अभी बड़ा हो रहा है ना, ओके। ये चीज़ है। अगर ओवरफ्लो हटा के हम आपको दिखाएं, कहाँ पे, ये वाला, ये हमें पहले ही बताना पड़ता है कि बाय डिफॉल्ट मेरा ट्रांसफॉर्म स्केल 1 रखना। माने बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा वो 1 स्केल का रखना। 1 स्केल मतलब उसका एक्चुअल साइज, ओके। हमने देखो यहाँ से ट्रांसफॉर्म ये ओवरफ्लो हटा दिए हैं, इस स्केल को थोड़ा सा कम करते हैं, 1.5 कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कम जूम होगा। तो अब आपको दिखेगा कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। देखो 2 सेकंड में जूम हो गया, और विड्थ के लिए हमने कितना टाइम बोला था, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तक उसका विड्थ जाते रहा। अब अगर हटाएंगे, देखो 2 सेकंड के अंदर जूम इन हो गया, लेकिन देखो विड्थ अभी भी कम हो रहा है, सी। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन का काम क्या होता है, कोई भी चीज को, कोई भी एनिमेशन को स्मूथ करता है, ओके, दैट्स इट। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही समझ में आएगा, ओके। नाउ अब हमारा काम है कि कैसे कोई भी चीज का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलो इस वाले का काम तो हो गया, ये जूम भी हो रहा है और विड्थ भी इसका चेंज हो रहा है। नाउ अब हमारा टास्क है इस वाले से स्क्वायर में कुछ करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अब वो स्क्वायर का नाम क्या है, हैशटैग V2। हाँ हाँ, देखो जो डॉट बॉक्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस बनाने के काम में आया। अब हम आईडी को पकड़ पकड़ के सबके अंदर कुछ अलग अलग स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास नेम इज यूज्ड फॉर द सेम स्टाइलिंग। अगर आपको सारी चीज़ों के साथ सेम स्टाइल करना है तो आप क्लास नेम लो, बट अगर सबके साथ कुछ डिफरेंट स्टाइल भी करना है तो उसके साथ आप आईडी यूज करो, ठीक है, ओके। तो अब हैशटैग B2 वाला कौन सा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, सी। हम क्या करते हैं, हैशटैग B2 को एक बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेट्स से रेड। क्या दे दिया हमने, रेड। अब इसका कलर क्या है, रेड है। अब हम चाहेंगे एनिमेशन करवाना, ठीक है। तो हम चाहते हैं हैशटैग B2 के ऊपर क्या करें, एक एनिमेशन। उसके लिए मेरे को एनिमेशन नाम का CSS में एक प्रॉपर्टी मिलता है, एनिमेशन नाम का। इसमें हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं ये समझो। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं एनिमेशन का नाम क्या होगा। तो क्या नाम हो सकता है एनिमेशन का, आप कुछ भी रख सकते हो नाम, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे नाम रख दिया उसका एनिमेट। क्या नाम रख दिया, एनिमेट। दूसरा, इसी एनिमेट नाम को हम क्या करेंगे ना, आगे चल के डिफाइन करेंगे कि इस नाम में क्या क्या एनिमेशन आना चाहिए, ओके। दूसरा हम लोग लिखते हैं ऑक्सीलेशन टाइम। क्या लिखते हैं, 2 सेकंड का ऑक्सीलेशन टाइम। ऑक्सीलेशन टाइमिंग का मतलब होता है, ऑक्सीलेशन पढ़े हो फिजिक्स में, ठीक है। कोई भी चीज अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन पे आने में उसको जितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 ऑक्सीलेशन, ओके। कोई भी चीज अगर अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होके दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने में उसको जितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं 1 ऑक्सीलेशन। और ये फिजिक्स में हमें पेंडुलम की मदद से बताया गया था, वो घड़ी का पेंडुलम, राइट, वही वाला चीज। नाउ तो हमने बोला कि मेरे एनिमेशन का नाम है एनिमेट, जो कि 2 सेकंड के लिए एनिमेट करेगा, ठीक है। 2 सेकंड का उसका ऑक्सीलेशन टाइम रहेगा। एक स्टाइल रहेगा उसमें जिसको अभी हम लोग एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस। इसका मीनिंग हम समझाएंगे आगे चल के। नाउ और क्या रहेगा, तो फिलहाल लेट्स से कि हम और टाइमिंग कि कितने देर तक आपका एनिमेशन परफॉर्म करेगा, ओके। लेट्स से आप यहाँ पे अगर लिख देते हो 1, तो एक ही बार एनिमेशन परफॉर्म होगा, ओके, सी। तो अब मेरे को यहाँ तो हमने क्या किया, एनिमेशन को बस डिफाइन किया, ठीक है, कि एनिमेशन का नाम ये होगा, ऑक्सीलेशन टाइम ये होगा, एनिमेशन का स्टाइल ये होगा, और एनिमेशन कितने बार होगा, तो एक बार होगा, ठीक है। नाउ इस एनिमेट को हम लेके क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे, एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन करने के लिए हमें @ की फ्रेम्स का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, @ की फ्रेम्स। आपने मीडिया में देखा था ना, @ मीडिया यूज करते थे। की फ्रेम्स क्या होता है, मूवीज में अगर आप मूवीज देखते हो तो मूवीज का शूटिंग में होता है ना, कैमरा रोल एक्शन। तो हर एक एक्शन में क्या होता है ना, एक की फ्रेम चलता है कि हाँ इस की फ्रेम में एक्टर को बाइक उड़ा के आना है और हीरोइन को बचाना है।
इस की फ्रेम में सिर्फ बाइक को उड़ा के लाना है, सेकंड की फ्रेम में हीरोइन को बचाना है, थर्ड की फ्रेम में गुंडों से लड़ना है, ऐसा चीज। तो की फ्रेम से मतलब होता है एक एक टाइम पे एक एनिमेशन कैसा परफॉर्म करेगा। ओके, फॉर दैट तो अब यहाँ पे हम एनिमेशन का नाम लिख देते हैं। मेरे एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेट। ओके, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना एनिमेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं लेट्स से 0% में क्या एनिमेशन होगा। 0% यानी कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में लेट्स से कि बैकग्राउंड कलर हम रेड ही रहने देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी रेड है, और हमने 0% यानी कि जब एनिमेशन जब स्टार्ट होगा तो उसका हम बैकग्राउंड कलर क्या डाल देंगे, रेड ही डाल देंगे। ओके, लेकिन जैसे ही वो 100% में पहुंचेगा हमारा एनिमेशन, कि 100% यानी क्या, जब 2 सेकंड पूरा कंप्लीट होने वाला होगा तो इसका कलर लेट्स से हम चेंज करके लिख देते हैं ग्रीन। ओके, तो अब ये एनिमेशन कितने बार परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक बार। ठीक है, और कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड का मतलब ये इसका ऑक्सीलेशन टाइम है, यानी रेड से ग्रीन होने का टाइम। ओके, सी हो गया, एक ही बार हुआ, लेकिन देखो दोबारा अगर वेबसाइट को चलाएंगे, देखो एक बार हुआ, खत्म। ठीक है, अगर मेरे को ज्यादा बार चलाना है तो क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, लेट्स से 5 लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट अब 5 बार चलेगा। दोबारा से ये करके देखते हैं। ठीक है, एक बार चला, दोबारा चला, तीसरे बार चला, ये चौथे बार चलेगा, ये पांचवें बार, एंड देन स्टॉप। 5 बार हमारा एनिमेशन परफॉर्म हुआ। ओके, लेट्स से हम चाहते हैं कि एनिमेशन जिंदगी भर हमेशा परफॉर्म करते रहे, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। गुड, तो उसके लिए हम लिखेंगे इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू ये चीज रन करते रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रन कर रहा है कंटिन्यू। हाँ ऑब्वियसली देखो कर रहा है ना, बट अभी भी मेरे एनिमेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कि रेड से ग्रीन तो हो रहा है लेकिन ग्रीन से रेड नहीं हो रहा है। राइट, सी आप देखो, रेड से धीरे धीरे ग्रीन हुआ लेकिन अचानक रेड हो गया, रेड से ग्रीन हुआ अचानक रेड हो गया। तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे, तो ठीक है, तो अभी टाइम क्या है, रेड से ग्रीन होने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। ओके, रेड से ग्रीन होने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। नाउ हम क्या करेंगे कि अगर इसके एंड में अगर ये लिख देते हैं ऑल्टरनेट, क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट, तो अब क्या होगा, रेड से ग्रीन होगा और ग्रीन से रेड होगा। तो अब रेड से ग्रीन होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि उसको रेड से ग्रीन हो के ग्रीन से रेड में भी तो आना है। तो 1 सेकेंड में वो रेड से ग्रीन होगा और दूसरे सेकेंड में ग्रीन से रेड होगा। तो अब ये चीज ज्यादा अच्छा लगे देखने, देखो रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड हुआ, रेड से ग्रीन हुआ, जो कि ऐसा पहले नहीं हो रहा था ना, पहले सडनली चेंज हो जा रहा था। राइट, क्या हम इसमें और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। मान लो 0% में अगर ये है तो हम क्या करेंगे कि 50% में हम कोई और कलर डाल देंगे। लेट्स से क्या डाल देते हैं, ब्लू डाल देते हैं। तो अब देखो क्या होगा, 1 सेकंड में रेड से ग्रीन, रेड से ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, फिर दूसरे सेकंड में ग्रीन से ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, सी ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू रेड, हो रहा है ना। ऐसे क्या हम और भी कलर्स डाल सकते हैं, ऑब्वियसली हम जितने भी परसेंटेज के ऊपर कलर डाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स से क्या हम डालेंगे 75% के ऊपर, 75% में क्या करना कि येलो कर देना, कर दिए येलो। ठीक है, और लेट्स से इधर लिख सकते हैं हम 25%। 25% में क्या करना, कोई और कलर ले लेते हैं, लेट्स से स्काई ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो अब देखो इतने सारे कलर्स चेंज हो गए, देखो, लेकिन थोड़ा चीजें थोड़ा फास्ट काम करेगा ना। क्यों फास्ट करेगा, क्योंकि उसको 1 सेकंड में जाना और 1 सेकंड में आना भी है। अगर मेरे को, हाँ टाइम कम है, ठीक है, और अगर हम इसका ऑक्सीलेशन टाइम अगर और कम कर दें तो और फास्ट होगा। राइट, तो हम चलो ऑक्सीलेशन टाइम को क्या करते हैं, 1 सेकंड कर देते हैं। 1 सेकंड यानी कि उसको 0 से लेकर 100% में जाने में उसको 0.5 सेकंड लगेगा, और रिटर्न आने में भी 0.5 सेकंड, 1 सेकंड में सारा एनिमेशन हो जाएगा। तो एनिमेशन बहुत फास्ट होगा, देखो हो रहा है बहुत फास्ट। ओके, वहीं पे अगर हम इसको चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.5 सेकंड, यानी एकदम बहुत फास्ट होगा वो हमारा एनिमेशन। देखो सारे कलर्स यूज हो रहे हैं लेकिन बहुत फास्ट हो रहे हैं। हम इसको चाहें तो और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से 0.2 सेकंड, यानी एकदम फास्ट।
सोचो इतना फास्ट फास्ट होगा, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपकी आंखें खराब करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। सी, और आप अपने रूम को डिस्को बना सकते हो कोडिंग की मदद से, राइट। बट आपके उसके लिए ये होना चाहिए 30,000 प्रोजेक्टर, आई मीन। ओके, तो ऐसी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ा तो हम ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मेक इट 2 सेकेंड के लिए ही। अब ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि कैसे कलर भी कैसे चेंज होता है। ठीक है, पहले हमने देखा कि इमेज को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। सेकंड हमने देखा कि एनिमेशन बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट चलते रहे, ऐसे एनिमेशन हम कैसे लगा सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड चीज, हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के जगह पे अगर फॉरवर्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, अगर फॉरवर्ड लिखना है तो आपको इनफाइनाइट नहीं लिखना पड़ेगा। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आपको वो एक बार चलेगा लेकिन 0 से लेकर 100% में जाके रुक जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, 0 से 100% जाता था, फिर अचानक 0 में आ जाता था, राइट। लेकिन फॉरवर्ड्स अगर आप लिख दोगे तो वो 0 से 100% में जाएगा। सी, रेड से ब्लू से ग्रीन हुआ, येलो से ग्रीन, लास्ट में 100% में ग्रीन था तो वो ग्रीन पे जाके रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कोई एनिमेशन ऐसा हो कि वो स्टार्ट हो लेकिन एंड हो, जहाँ पे होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, तो आप फॉरवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम एज इट इज को रहने देते हैं ऑल्टरनेट ही, और इस सेकंड को हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेट्स से 10 सेकंड के लिए। तो अब एकदम स्लो होगा, देखो एकदम स्लो होगा, राइट। ओके, चलो अब आते हैं हमारे थर्ड नंबर बॉक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे बॉक्स का शेप और साइज चेंज करने का। क्या, चलो फॉर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, अब किसको पकड़ेंगे, हैशटैग B3, राइट। B3 के ऊपर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, एनिमेशन में क्या लगा देते हैं, लेट्स से इसका नाम रखते हैं एनिमेट 2। ओके, 2 सेकंड का ऑक्सीलेशन टाइम, एनिमेशन स्टाइल क्या होगा, एस, और इनफाइनाइट तक ये भी चलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट अल्टरनेट, यानी रिटर्न घूम के भी आए। ठीक है, इसमें हम इसका क्या करने वाले हैं, सेव चीज। तो एट द रेट की फ्रेम्स को यूज करो, और क्या नाम, इस बार मेरे एनिमेशन नाम क्या है, एनिमेट 2, और फिर यूज करो। 0% में क्या होना चाहिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, 0% में शेप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो शेप चेंज करने के लिए लेट्स से हम इसको बोलते हैं तुम्हारा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस फर्स्ट टाइम 0% रहने देते हैं। बॉर्डर रेडियस मतलब क्या होता है, साइड साइड में कर्व मिलता है उसको। ठीक है, लेकिन वहीं 100% जाते जाते हम क्या बोल देंगे, 100% जाते जाते हम क्या बोल देंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या कर दो, 50% कर दो। इससे देखो क्या होगा, शेप चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, कुछ तो गलती है इसका मतलब। एनिमेट 2 इनफाइनाइट एट द रेट की फ्रेम्स बॉर्डर रेडियस 0%। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ANIMAT 2 लिखा हुआ है, यहाँ ANIMATE लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ई ऐड कर दो। अब ठीक, ये देखो शेप और साइज चेंज कर रहा है ना, राइट। दिस इज एनिमेशन। तो अगर मान लो आपको किसी फोटो वगैरह में ऐसा एनिमेशन दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने एनिमेशन का बॉर्डर का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से बॉर्डर कलर रेड होगा बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे मेरा बॉर्डर कलर को ग्रीन कर दो। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे मेरा बॉर्डर का जो विड्थ है ना, बॉर्डर का जो विड्थ है, विड्थ मतलब बॉर्डर का जो चौड़ाई है, उसको कर दो 15 पिक्सल्स। तो ये आपको कुछ ज़्यादा अच्छा ऐसा दिखेगा। ओके, ओके, तो ये मेरा एक तरीके का एनिमेशन है। ठीक है, जिसमें हम सेम साइज चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बॉर्डर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉर्डर टॉप का लेफ्ट का रेडियस चेंज करो। बॉर्डर टॉप का लेफ्ट का रेडियस को क्या रखो, 0% बाई डिफॉल्ट रखो। ठीक है, बट वहीं जब 100% में पहुंचेगा तो उसको क्या कर दो, 50% कर दो। तो देखो सिर्फ टॉप का ही चेंज होगा, ये इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। अब देखो, ठीक, सिर्फ एक साइड का ही बॉर्डर चेंज हो रहा है। ओके,
लेट्स से अगर हम यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर का बॉटम का राइट साइड का रेडियस को चेंज करो, पहले रखो 0% में उसको 0 ही रखो, बट उसके बाद उसको कर दो 50%, राइट। तो देखो बहुत अच्छा सा एक लुक आएगा, देखो लीफ की तरह लग रहा है ना, पत्ते की तरह। ऐसे करके हम किसी भी चीज का शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और इसका हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ यानी कि लेट्स से सिर्फ विड्थ, बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ जो भी है रहने दो, बट इसको नीचे लेके आता है, ठीक है। हमें पता है इसका विड्थ कितना था, देखो कोई भी बॉक्स का विड्थ कितना है, 200 पिक्सल है ना। इसका विड्थ हम चेंज कर देंगे, 100% में पहुंचते पहुंचते इसका विड्थ को कर दो 300 पिक्सल्स, ओके। तो देखो इतनी सारी चेंजेस एक साथ हो गए, ये देखो विड्थ भी चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज एनिमेशन। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जूम इन जूम आउट कैसे होता है, ठीक है। कलर कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि हो रहा है। शेप एंड साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करवा सकते हैं, एक जगह से कैसे दूसरी जगह मूव करवाते हैं, ठीक है। चलो, यानी कि अब मेरा कौन सा बॉक्स आएगा, #B4 4 नंबर वाला बॉक्स। इसके ऊपर अगेन एनिमेशन नाम का प्रॉपर्टी लगाओ। नाम क्या रखेंगे इस बार, एनिमेट 3। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। स्टाइल क्या रहेगा, एस। और कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट चला दो उसको, कंटिन्यू जिंदगी भर चलते रहेगा, ठीक है। और अल्टरनेट भी लगाओ ताकि वो अपने फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को भी अच्छे से मेंटेन करे, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वही @की फ्रेम्स, की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेट 3, राइट। इस बार 3 है, ओके। इसमें अब क्या करेंगे, 0% में मेरे को क्या चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं इस बार, मूव करवाना, ठीक है। मूव कराने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म का अगेन यूज करेंगे, किसका, ट्रांसफॉर्म। क्योंकि जो भी चीजें अपना अगर पोजीशन चेंज करे, फिर कुछ चीजें चेंज करे, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं हमेशा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के पास एक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसलेट में बहुत सारा प्रॉपर्टी है। अगर हम ट्रांसलेट एक्स लिख देंगे, तो एक्स यानी कि ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स से एक्स में हम बोल देते हैं कि बाय डिफॉल्ट किस पे रहो, 0 पिक्सल पे ही रहो, यानी अपनी ही पोजीशन पे रहो। लेकिन जैसे आप 100% में पहुंचोगे, जैसे आप 100% में पहुंचोगे, तो आपका पोजीशन चेंज करके कर दो 100 बहुत कम हो जाएगा, 500 पिक्सल, ओके। तो ये देखो जा रहा है ना, मूव कर रहा है, ओके। ये देखो नाउ थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं बॉक्स को, ताकि समझ में आए। बैकग्राउंड कलर शुड बी मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हमने क्या लिखा है, 500 पिक्सल, अगर हम -500 पिक्सल लिख देंगे तो क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा, कर रहा है मूव, ओके। अब आपको इसमें क्या समझना है कि जो हम बात जो एस लिख रहे हैं ना, इसका मीनिंग समझना है आपको, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, स्टाइल। देखो एनिमेशन क्या है, ये देखो नॉर्मली उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, देखो इधर टकरा के वापस जा रहा है, देखो इधर फील आएगा कि टकरा जा रहा है, देखो। अच्छा, इधर जाते वक्त भी स्लो है और आते वक्त भी स्लो है, देखो जब लास्ट में आएगा तो, ठीक है। नाउ अगर एस लिखें तो ये हुआ। अगर आप लिखना चाहो S-in, एस इन का मतलब क्या होता है, देखो ये तो इधर टकरा गया ना। एस इन में क्या होता है, स्पीड में जाएगा और टकरा के रिटर्न आएगा, ठीक है। जाएगा स्पीड में बट आएगा स्लो में, देखो आ रहा है टकरा के। नाउ अगर हम एस आउट लिख दें तो जस्ट इसका उल्टा होगा, सी, यानी देखो जाएगा स्लोली बट आते हुए टकरा जाएगा, देखो टकरा गया ना। एस आउट का मीनिंग ये है, ये तो स्टाइल्स है। अगर आप चाहो तो एस इन आउट दोनों लगा सकते हो, एस इन हाइफन आउट, ये आप दोनों लगा सकते हो। इससे क्या होगा, देखो स्मूथली काम करेगा, देखो इधर भी स्मूथली जा रहा है, कहीं भी टकरा नहीं रहा है, इसका मतलब एस इन आउट, ठीक है। आप इन सभी को छोड़ के एक और यूज कर सकते हो स्टाइल, विच इज कॉल्ड लीनियर। क्या, लीनियर मतलब एकदम नॉर्मल बिहेवियर, दोनों साइड टकरा जाएगा, इधर भी टकराया
इधर भी टकराया, ठीक है। तो समझ में आया ये बीच में हम एस इन आउट लीनियर क्यों लिख रहे हैं? बाय डिफॉल्ट हम एस लिख के आपको समझा रहा है, एस रहने दो। तो भी समझ में आया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पोजीशन हमारा एक्स डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को वाई में ऊपर नीचे मूव करवाना तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वाई, और यहाँ भी लिख देंगे हम वाई, ट्रांसलेट वाई, यानी अब ऊपर नीचे मूव करेगा। देखो कर रहा है ना। व्हाट इफ अगर मेरे को कोना कोने में मूव करवाना है तो क्या करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे ट्रांसलेट, ना एक्स यूज करेंगे ना ही वाई यूज करेंगे, और इधर हम दोनों चीज को यहाँ डिफाइन करेंगे, दोनों चीज को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिर्फ ट्रांसलेट लिखोगे तो आपके पास चांसेस है कि आप दोनों एक्स और वाई दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से हम यूज करते हैं 200 पिक्सल एक्स, 500 पिक्सल्स वाई, ठीक है। देखो कहाँ जाएगा, डायगनली मूव कर रहा है ना, टेढ़ा टेढ़ा मूव कर रहा है ना, ठीक है। अगर हम माइनस देके आपको दिखाएं तो समझ में आएगा, ये देखो ठीक, कोना कोना मूव कर रहा है। ओके, तो ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास ऐसी चीजें भी हैं, बाय डिफॉल्ट इसको वैसे ही रहने देते हैं। ओके, अभी हमने इसको अप एंड डाउन वाला मूवमेंट छोड़ दिया, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं कौन से वाले बॉक्स पे। हाँ ऑब्वियसली, अगर नीचे करना होता तो क्या करते हैं, माइनस नहीं प्लस रहने देते हैं, क्योंकि नीचे साइड प्लस होता है। ग्राफ तो किए ही हम लोग ना, ग्राफ तो ग्राफ का सिस्टम है नॉर्मल, है ना, हो गया। बट नीचे ना करके इसको ऊपर रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ इस बॉक्स का नाम क्या है, हैशटैग B5। इसके साथ भी क्या करेंगे, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर पहले देते हैं। बैकग्राउंड कलर शुड भी, चलिए बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं, इसके अंदर भी एक इमेज डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं, एक अच्छा बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर शुड बी गोल्डन, गोल्ड रॉड कुछ है। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। लेट्स से एनिमेशन लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, एनिमेशन, एंड देन एनिमेशन का नाम इस बार एनिमेट 4 आएगा आई थिंक, राइट। कितने ऑक्सीलेशन टाइम, 2 सेकेंड का। किस स्टाइल ऑफ द एनिमेशन, एस। कब तक चलेगा, इनफाइनाइट चला दो। अल्टरनेट चलेगा, हाँ अल्टरनेट भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, रोटेशन करने काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या लिखते हैं हम लोग, @की फ्रेम्स एनिमेट 4 0% में हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसके बाद रोटेट भी है, दिखा, रोटेट में हम लिख दिए 0 डिग्री, DEG मतलब डिग्री, ओके। यानी कि स्टार्टिंग जब होगा तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, बट 100% जैसे ही पहुंचेगा तो 360, यानी 360 मतलब क्या हुआ, 1 टोटल राउंड घूम जाएगा। देखो हो रहा है, तो दिस इज नोन एज एनिमेशन, आई मीन रोटेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, इतने टाइप के एनिमेशन होते हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है कि एनिमेशन बहुत ज़्यादा टाइप का होता है, नहीं इतना ही होता है। आप सोच के देखो, इतने ही एनिमेशन को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन बना ही सकते हो ना, जो कि हम एट द एंड हम आपको करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, तो चलो अब एक और बॉक्स लेते हैं, उसके ऊपर हम 3D एनिमेशन लगा के देखते हैं। ये सब तो 2D एनिमेशन है, राइट। ये जो घूम रहा है हमारा गोल्ड वाला जो बॉक्स है, ये तो 2D एनिमेशन है। नाउ लेट्स यूज 3D एनिमेशन। चलो एक और बॉक्स बना लेते हैं, लेट्स से यहाँ गए, एक और बॉक्स बन गया, इसका नाम रखते हैं B6। बन गया ना एक और बॉक्स। अब इस बॉक्स को स्टाइल करें, तो अगेन दोबारा यहाँ पे जाएंगे, हमें पता है कि #B6, हाँ #B6 नाम का मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, कुछ ब्लू वायलेट डाल देते हैं, बस ऐसे आपको दिखाने के लिए। एक ब्लू वायलेट को बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, और इसके ऊपर भी हम क्या लगा देते हैं, एनिमेशन। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले एनिमेशन का नाम एनिमेट 5, राइट। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए एनिमेशन कराओ। स्टाइल ऑफ द एनिमेशन एस रखो, और इनफाइनाइट चलाना है क्या, हाँ चलाना है, और अल्टरनेट, सो दैट अल्टरनेट भी मूव करे।
ना हम क्या करेंगे, एट द रेट की फ्रेम्स दोबारा लिखेंगे, और मेरे पास की फ्रेम्स में क्या है, नाम पहले लिखते हैं एनिमेट 5, राइट। अब यहाँ हम बोलेंगे 0% में क्या करो, अगेन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करो, और क्या इस बार क्या करना है मेरे को, रोटेट 3D। रोटेट 3D में क्या होता है ना कि मुझे चार चीजें देनी होती है। क्या देनी होती है, चार चीजें, यानी x का एंगल, y का एंगल और z का एंगल। 3D का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 3D यानी उसके पास x है, y और z है। x हम बाय डिफॉल्ट 1 दे देते हैं, इसको भी 1 दे देते हैं, इसको भी 1 दे देते हैं, x 1 है, y 1 है और z भी 1 है। लास्ट में देते हैं कि कितना डिग्री मूव करेगा। लेट्स से हम 0 डिग्री बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है, ओके। और इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे ही 100% में पहुंच जाएगा तो हम रोटेशन अब चेंज कर देंगे। मान लो x से 5, y से 4, z से 2, ठीक है, डाल दिए। और यहाँ पे रोटेशन में डाल देते हैं हम 360 डिग्री। तो देखो अब 3D में रोटेशन होगा, हो रहा है 3D रोटेशन, ठीक है। नाउ कुछ कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करोगे तो रोटेशन को आप और अच्छे से देख पाओगे। जैसे अगर इसको भी 5 कर देंगे तो देखो तो ज़्यादा अच्छा 3D हो गया ना। नाउ हम इतना ही नहीं, लेट्स से हम और क्या कर सकते हैं, तो अगर लेट्स से इसको हम बहुत ज़्यादा रोटेशन बोल देते हैं, ठीक है, 1200 बोल देते हैं, 1200 डिग्री रोटेशन करेगा, नहीं तो घूमती रहेगा, ठीक है। हम एनिमेशंस में एक साथ बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बोला कि रोटेट 3D भी करो, प्लस ट्रांसफॉर्म का एक और प्रॉपर्टी है स्केल, हमें पता है ना, स्केल बाय डिफॉल्ट 1 रखो, लेकिन यहाँ आते आते 100% पहुँचते पहुँचते स्केल को क्या कर दो, 5 कर दो, ओके। इससे क्या होगा देखो, बड़ा हो गया, ठीक है। यानी दो दो काम एक साथ हो रहा है, 3D एनिमेशन भी हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो स्केल को छोटा रखते हैं, ठीक है। ना और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और भी एनिमेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट, हमें पता है इसी का प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट 0 रखो, लेकिन 100% पहुंचते पहुंचते ट्रांसलेट को कर दो 200 पिक्सल्स फ्रॉम x और -500 पिक्सल्स फ्रॉम y, ओके। देखो कहाँ जा रहा है, ज़्यादा ही दूर लग रहा है भेज, 300 पिक्सल्स फ्रॉम y, कोई और घूम के चला जा रहा है। इसको थोड़ा कम करते हैं, 100, ठीक है, समझ में आया। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं। ये देखो अब उधर चला जा रहा है कोने में, ये x है, ये y है, y को 0 पे ही रखेंगे अगर, देखो सर, बट हम चाहते हैं कि वो उधर से उड़ के सेंटर में आए, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, कोने में जा रहा है, y को हम बोलेंगे कितना, 200 पिक्सल। अब ये सब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप एनिमेशन कर पाओगे, ठीक है। मेरे को सेंटर में लाना है, यानी कि पहले इसको कम करते हैं, अच्छा सॉरी 5, इसको माइनस में डालो, ठीक है, काम हो रहा है ना। रोटेशन को थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा रोटेशन है इसीलिए, लेट्स से 900 पिक्सल्स, ओके। हाँ, स्केल का वजह से वो बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, अगर 2 कर दें तो उसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। 200 पिक्सल अगर ये टॉप में चला जाएगा, इसको माइनस अगर दे देंगे तो ये भी सेंटर में रहेगा, ठीक है। इतना पता चलेगा एनिमेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है,
ठीक है, स्लो करके देखना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये टाइमिंग को बढ़ा दो, 5 सेकंड कर दो, इससे क्या होगा, तो स्लो दिखेगा, पूरा ऊपर चला जा रहा है। क्योंकि ऊपर चला जा रहा है क्योंकि हमने इसका y को बहुत ज़्यादा डाल के रखा है। लेट्स से कि y को हम सिर्फ 50 डाल के रखें, ओके जो भी है। बस इसको मेरे को एक बार सेंटर में ला के आपको दिखाना, ज़्यादा ही कुछ घूम जा रहा है, अब अगर करें तो उड़ ही जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये 3D रोटेशंस भी हम लोग कर सकते हैं दोबारा, ओके। तो बस दैट्स इट, यही था आपका एनिमेशन का क्लास, ओके। अब हम इसी इतने सारे एनिमेशंस को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कुछ अपनी न्यू कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक, राइट। और हमने ये भी देखा कि हम एक साथ बहुत सारे एनिमेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अपने को ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लेट्स से लिखते हैं 100 पिक्सल कॉमा 100 पिक्सल, देखते हैं कहाँ पे आता है। अब ये सब बहुत दिमाग वाली चीज़ें हैं। अच्छा भाई, अब अपने पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बट कोई इशू नहीं, इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये था आपका एनिमेशन का प्रॉपर एग्जाम्पल। अब इतने ही सारे एनिमेशन आपको लग रहा है ना कि इन्हीं सारे एनिमेशन को यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट, ओके, समझ में आया। अब चलिए कुछ और चीजें हम लोग ट्राई करते हैं। लेट्स से कि हम एकदम बाहर में निकलते हैं और यहाँ पे एक और हम लेट्स से कि कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है, H1 टैग, ओके। इसमें लिखते हैं दिस इज ग्लोइंग, GLOWING, ग्लोइंग टेक्स्ट, मतलब ग्लो करेगा टेक्स्ट, ठीक है। कहाँ पे है ये मेरा, यहाँ पे, ठीक है। अभी ये तो ये डिस्टर्ब बहुत करेगा अभी जो आएगा, देख रहे हो ना, तो उसको बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए। सब पूरा पेज लग रहा है ऐसे नाच रहा है, पूरा पेज लग रहा है ना कि नाच रहा है, तो इसको कुछ देर के लिए बंद करते हैं, ठीक है। इस वाले एनिमेशन, इस वाले को, ये वाला एनिमेशन, ठीक है, नहीं तो ये इसको होने नहीं देता, ओके। अब चलो, दिस इज अ ग्लोइंग टेक्स्ट, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लो, लाइटनिंग इसमें जलाएंगे, क्या जलाएंगे, लाइट जलाएंगे। कैसे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि H1 को सिलेक्ट करेंगे, राइट, ओके। इसका कलर कर देंगे हम वाइट, क्या कर देंगे, कलर वाइट। वाइट से क्या होगा, मेरे को दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है क्योंकि हमने कलर ही वाइट मार दिया। अब इसके ऊपर भी हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे। एनिमेशन, आप एनिमेशन किसी के ऊपर लगा सकते हो, एनिमेशन, सबसे पहले एनिमेशन का नाम एनिमेट 7, ठीक है, इस बार 7 है ना, हाँ, नहीं 6 होगा, 6, ओके। नाम हमने दे दिया, नाम के बाद हम लोग क्या देते हैं, ऑक्सीलेशन टाइम 2 सेकेंड, फिर हम लोग क्या देते हैं, स्टाइल ऑफ द एनिमेशन S, फिर क्या देते हैं हम लोग, कब तक चलेगा, इनफाइनाइट, फिर क्या देते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट, ताकि रिवर्स भी आए अच्छे से, ओके। चलो इस एनिमेशन को यूज करेंगे अब कैसे, @ क्या, की फ्रेम्स और एनिमेट 0% हम इसको क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर एक बॉक्स टेक्स्ट शैडो लगाते हैं, टेक्स्ट का, हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ना शैडो लगा सकते हैं, शैडो मतलब परछाई टाइप, ठीक है। चलो इसके ऊपर लगाते हैं 0,0,5 पिक्सल का ब्लर, ठीक है, कॉमा, और कौन सा कलर चाहिए, तो लेट्स से कि मेरे को रेड चाहिए, ये 0% में, ठीक है। वहीं पे 100% में पहुंचेगा, जब 100% जब पहुंचेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसी ब्लर को और बढ़ा दो, कितना कर दो, 50 पिक्सल कर दो, तो आप देखोगे
दिख रहा है, ग्लो हो रहा है ना, हो रहा है ग्लो। ओके, अब इसी को बहुत ज़्यादा शाइन करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा चमके, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, हर एक जगह पे कलर को बस चेंज करते जाएंगे, ठीक है, हर जगह क्या करेंगे, बस कलर को चेंज करते जाएंगे। कैसे, हर जगह, लेट्स से कि यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ा सा कम रेड, ओके। उसके बाद, और ये काम हम करेंगे कितने, 10% पे, लेट्स से, ठीक है। वहीं पे जब और नीचे जाएंगे, अब लेट्स से 20 पिक्सल्स पे हम क्या करेंगे, इस रेड को थोड़ा और कम कर देंगे, ओके। अगेन अगर हम 30 पिक्सल पे जाएंगे तो इस रेड को थोड़ा और कम कर देंगे, अगर 40% पे जाएंगे, लेट्स से 40% जाएंगे तो इस रेड को थोड़ा और कम कर दो, अगर 50% में जाएंगे तो इस रेड को थोड़ा और कम करो। ऐसे रेड का कलर हम बस कम करते ही रहेंगे, ठीक है, सो दैट मेरे को बहुत अच्छा एक लुक मिलेगा, ठीक है। वो आप लास्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और कम करो, ये 60 में, अगर हम 70 में जाएंगे तो अगेन क्या करेंगे, टेक्स्ट का शेडो का कलर थोड़ा और कम करो, अगर हम 80 में जाएंगे तो लेट्स से इसका थोड़ा सा और कम करो, और लास्ट वाला, ठीक है, अगर हम 90 में जाएंगे तो इसका कलर थोड़ा सा और कम करो। एट द एंड वाला में 100% हम क्या करेंगे, कलर को एकदम ही कम करके वाइट कर देंगे। हर जगह हम 5 पिक्सल यूज करेंगे, इससे फायदा, ठीक है, एक ग्लोई टेक्स्ट आपको मिलेगा, ओके। और अगर हर जगह हम इसको बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा, लेट्स से यहाँ पे हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स, यहाँ कर देते हैं 15 पिक्सल्स, यहाँ कर देते हैं 20 पिक्सल्स, यहाँ कर देते हैं 25 पिक्सल्स, यहाँ 30 पिक्सल्स, 35 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, 45 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स। तो आपको कैसा दिखेगा, पूरा गायब, फिर आएगा, फिर गायब, तो टेक्स्ट चमक रहा है ना थोड़ा, ओके। ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं, ओके, समझ में आया, नाइस। चलिए इस फोल्डर को हम आपको पहले सेंड करते हैं, उसके बाद हम एक और जस्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एनिमेशन का कुछ इस्तेमाल करके कुछ फील लाएंगे, ठीक है, सो दैट आपको पता चलेगा कि वेबसाइट में एनिमेशन कैसे यूज होते हैं, ओके। ओके, अब हम एक और नया एनिमेशन बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से कि हम इतनों को यहाँ से डिलीट मारते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ से उड़ा देते हैं, जितना भी एनिमेशन हमने किया सब एनिमेशन उड़ाते हैं, ठीक है। इसे तो मेरे को रखना ही था, इस बॉक्स को सिर्फ रखेंगे, बाकी यहाँ से जितना भी एनिमेशन हमने किया सब हटाते हैं। हालांकि ये फाइल हमने आपको सेंड कर दिया, राइट, ओके। अब इस गैप का जरूरत नहीं, लेट्स से चलो एक हम अर्थक्वेक का फोटो डाउनलोड करते हैं, किसका, स्टार्ट कर देते हैं एक बार। देखो एक बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चिपके लिए, बट हम एक क्या काम करते हैं, एक अर्थक्वेक का फोटो डाउनलोड करते हैं, EARTH अर्थक्वेक दुर्गापुर में आने वाला है क्या, चलो एक अर्थक्वेक का लेट्स से ये वाला इमेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, आई मीन डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज एज, कहाँ सेव करना है मेरे को, डेस्कटॉप में CSS फर्स्ट क्लास के अंदर EARTH
अर्थ के नाम से सेव करके, ठीक है। ओके, सो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इमेज को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये डाउनलोड इमेज मेरे को नहीं चाहिए, इसके जो कौन सा इमेज लगाएंगे हम, अर्थक्वेक इमेज। मिल गया इमेज, बाय डिफॉल्ट इमेज बड़ा रहेगा, तो इमेज को साइज कर देते हैं कि डॉट बॉक्स के अंदर में जो इमेज है उसका विड्थ 100% करो, हाइट भी 100% करो। क्या होगा इससे, आ गया इमेज, ठीक है। नाउ हम कुछ अर्थक्वेक आने वाला कुछ इफेक्ट लगाएंगे, ओके। सिर्फ बॉक्स है और उसके अंदर ये इमेज है सेकंड वाला, उसके अंदर जो इमेज है हमने उसको हाइट विड्थ दिया है, तो 100% इसलिए दिया है क्योंकि उसका पेरेंट का हो, ताकि फुल ले लेगा ना पेरेंट कैसे। ना अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एनिमेशन, किसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, ओके। और यू कैन से इस इमेज के ऊपर लगा देते हैं, चलो बॉक्स के ऊपर लगा देते हैं, एक एनिमेशन लगाएंगे हम इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। एनिमेट कितना, 2 सेकंड के लिए लेट्स से एस इनफाइनाइट ऑल्टरनेट, ओके। हमें पता है ये सब चीज़ें क्यों यूज होती है, ठीक है। हम लाएंगे @ की फ्रेम्स एनिमेट 0% में क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म रोटेट 5 डिग्री, ओके। 0% 5 डिग्री रोटेट करेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ को लेके इतना आगे जाते हैं, ओके। यहाँ पे लग से 5% यहाँ लिखो, 10% यहाँ लिखो, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 बता रहा है, 100। अब एक्चुअली यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, यहाँ लिखना 95, इसीलिए इस तो जैसे 0%, 5%, 10%, यहाँ लिखेंगे 15%, इसीलिए हम छोड़ रहे थे। यहाँ लिखेंगे 25%, यहाँ लिखेंगे 35%, यहाँ लिखेंगे 45, 55, 65, 75, 80, 85, 90, 95, 100, ठीक है। यानी हम हर एक 5% पे हम क्या किया, एनिमेशन लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर जगह यहाँ माइनस लगाएंगे, एक यहाँ माइनस लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ, यहाँ, एक एक छोड़ के, ओके। वो आपको जब एनिमेशन होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सोचिए, माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस, तो आपको दिखा, ओके। ये एनिमेशन सेम हम क्या करेंगे, जब भी कोई इस बॉक्स के ऊपर क्या करेगा, हवर करेगा, जब भी कोई इस बॉक्स के ऊपर क्या करेगा, हवर करेगा, तब ना, तब जब कोई हवर करेगा तब इस एनिमेशन को हम चला देंगे, ओके। जब कोई क्या करेगा, हवर करेगा, तो अब ये इफेक्ट कैसा लगेगा, अर्थक्वेक की तरह। कैसा, अभी नॉर्मल है, बहुत धीरे धीरे अर्थक्वेक आ रहा है ना, हो रहा है, जैसे हम लेके जा रहे हैं। तो देखो अब ये समझ में आया क्यों -5 डिग्री, हर बार 5 डिग्री घट रहा है और बढ़ रहा है। अगर हम इसके ऊपर इसको मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दें, यानी बहुत, अगर आप चाहते हो कि बहुत स्पीड में अर्थक्वेक आए, तो टाइमिंग को कम कर दो। अब देखो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है ना, और स्पीड करना है क्या, समझ में आ गया। सो दिस इज वन थिंग, ओके। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।
ऑल अबाउट एनिमेशन। तो आज हम लोगों ने CSS का लास्ट क्लास खत्म कर लिया विच इज एनिमेशन। ठीक है, नाउ बस आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जितने भी आप लोग बना सको। ओके